नमस्कार। बीते 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी को नए संसद भवन की बिल्डिंग का भी श्री गणेश हुआ। इस दौरान सभी सांसदों को संविधान की एक प्रतियां दी गई, जिसके बारे में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं का आरोप है कि इन प्रतियों में सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द संदिग्ध तरीके से हटा दिए गए हैं। उनका कहना है कि भले ही ये शब्द 1976 के संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, लेकिन कोई हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि सांसदों को संविधान की मूल प्रतियां ही दी गई हैं, जिसमें ये शब्द नहीं थे, इसलिए ये सभी आरोप प्रत्यारोप जबरदस्ती के बखेड़े हैं। खैर, इन शब्दों पर बहस 4 दशक पुरानी है। आलोचकों और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों का मानना है कि ये थोपे गए शब्द धर्मनिरपेक्षता, वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए जोड़े गए थे। इनका मानना है कि संविधान के मूल निर्माताओं ने ऐसे किसी भी शब्द को संविधान में क्लियरली मेंशन नहीं किया था, जिसे वो पूरे संविधान की मूल भावना में समाया हुआ मानते थे। हालांकि ये इंदिरा गांधी की आपातकालीन सरकार ने साल 1976 में संविधान में संशोधन किया और प्रस्तावना में ये 2 शब्द नयापन दिखाने के लिए शामिल कर दिया। आइए जरा इतिहास के पन्ने उलटते हैं और समझते हैं कि कब, क्यों और कैसे ये शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए, और क्या जब ये शब्द नहीं थे तब भारत सेक्युलर और समाजवादी नहीं था। दरअसल हर संविधान, चार्टर या एक्ट की एक फिलॉसफी होती है जो ये बताती है कि संविधान के आदर्श और उसे लाए जाने के क्या उद्देश्य हैं। हमारे संविधान के आदर्श, उद्देश्य और इसमें समाहित दर्शन को संविधान सभा ने प्रस्तावना के तौर पर 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। मूल संविधान के इस परिचय में ये 2 शब्द नहीं थे। इन्हें साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अगर समाजवादी शब्द की बात करें तो इंदिरा गांधी सरकार ने अपने शासन के दौरान गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ एक समाजवादी और गरीब समर्थक छवि दिखाने के लिए ये शब्द प्रस्तावना में ऐड किया था। असल में समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के पब्लिक के मालिकाना हक यानी सामाजिक स्वामित्व की वकालत की जाती है। इस विचारधारा का बेसिस ये होता है कि लोगों को देश के पैसे और संसाधनों में बराबर का हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि भारतीय समाजवाद चीन और रूस के समाजवाद से अलग है। यहाँ देश के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि यहाँ बस उन्हीं क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जहाँ हमें जरूरत महसूस होगी। अब सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो ये टर्म ये बताता है कि राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है। ये सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखता है। इसके अलावा ये किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, जो अनेक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले भारतीयों के बीच उनकी एकता और भाईचारे को बनाए रखने वाली है। संविधान के आदर्शों के मुताबिक इंसान और भगवान के बीच का संबंध व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत विवेक का मामला है। इसके बेसिस पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता 42वें संशोधन पहले भी मौजूद थी। इसे अनुच्छेद 25 से 28 तक समाहित किया गया था। हालांकि 42वें संशोधन ने इसे औपचारिक तौर पर प्रस्तुत कर दिया। इसके अलावा समाजवाद के भी कई सिद्धांत मूल रूप से संविधान में पहले से मौजूद थे। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक प्रावधान है जिसमें सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं, जो बताते हैं कि संशोधन के पहले भी समाजवाद संविधान में मौजूद था। इसे साफ साफ ना लिखे जाने के पीछे भीमराव अंबेडकर के उस तर्क का सहारा लिया जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को सामाजिक और आर्थिक तौर पर किस तरह से संगठित किया जाना चाहिए। इन सभी मामलों का निर्णय लोगों को अपने समय और परिस्थितियों के मुताबिक स्वयं करना चाहिए। इसे संविधान में दर्ज करने का मतलब लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। आज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।